नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा में एसआईआर का प्रथम चरण संपन्न। 31 जुलाई को होगा ड्राफ्ट प्रकाशन। गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए गौ भक्तों ने निकाली गौ सम्मान यात्रा। जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए निर्देश। बारिश के मौसम में पशुपालक पशुओं का रखें विशेष ध्यान, कहा डॉक्टर विजय सनसनवाल ने। गुरु वंदन कला केंद्र का प्रथम वार्षिक महोत्सव, बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों की बैठक, प्रशासन की तानाशाही का किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इस बारे में एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि 31 जुलाई से दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए विभाग तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने बताया कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,36,285 पंजीकृत मतदाता है, जिनमें से 1,96,902 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि एसआईआर के पहले चरण में बीएलओ ने घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए और मतदाताओं से भरवाकर वापस लिए। अब दूसरे चरण में 31 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक मतदाता अपने नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम या अन्य त्रुटियों को ठीक कराने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 11 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मतदाता अनुपस्थिति रहने के कारण सूची में शामिल नहीं हो पाए, वे फॉर्म 6 भरकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा यूएन जारी घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। विभाग ने फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि नए मतदाता नाम जुड़वा सकें और पुराने मतदाता आवश्यक संशोधन करा सकें। है कि हरियाणा राज्य में एसआईआर का जो कार्य था वो चला हुआ है। उसमें जो प्रथम चरण था, जिसके अंतर्गत सभी बीएलओ को प्रत्येक घर में जाके हमारे जो इनमरेशन फॉर्म्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था, और उसके बाद जो हमारे वोटर्स हैं उनसे वापस वो फॉर्म फिलअप करा के वापस लेना था। तो ये प्रथम चरण जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रथम चरण के पश्चात हमारा द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, जो कि हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है, जो हम करेंगे इसमें, वो 31 जुलाई 2026 को हमने करना है। उसके पश्चात जो कुछ हमारे ऐसे वोटर्स हैं जो एएसजी की लिस्ट में आ गए हैं, अथवा ऐसे वोटर जिनमें कुछ एनोमलीज हैं, जैसे कि नाम में कुछ गलती है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती रह गई है किसी कारणवश, तो वो भी अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हमारे को फिलअप भिजवा सकते हैं। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गौ सम्मान यात्रा निकालकर एकजुटता का संदेश दिया। जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, हनुमान जोड़ी मंदिर महंत चरणदास महाराज, महंत विकास गिरी इत्यादि के सानिध्य में निकाली गई यात्रा में भारी संख्या में युवा, बुजुर्गों और महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर 5,03,000 गो भक्तों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया। रिक्शा विहार से शुरू हुई विशाल गौ सम्मान यात्रा मात्र एक जुलूस नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन का प्रतीक था। इस यात्रा की विशेष बात यह रही कि इसमें मुस्लिम समुदाय से भी भारी तादाद में लोग शामिल रहे। यात्रा के समापन पर गौ भक्तों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि गौ माता की सेवा और सम्मान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह हमारी संस्कृति और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। भिवानी की धरती पर गौ भक्तों का यह उत्साह और संकल्प साबित करता है कि सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। हम सब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक गाय को उसके उचित सम्मान राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल जाता। मुस्लिम समाज के जिला प्रधान जोरावर अली, भागीरथ शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी, ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि हम युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और जड़ों से दूर नहीं है। इस यात्रा में शामिल होकर महसूस हुआ कि हमारे देश में गाय की स्थिति के प्रति हम सभी में कितनी चिंता है। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे
और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी गौ माता को वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है। यह जो आज जो हमारा कार्यक्रम है, ये गौ सम्मान ये अभियान है। हम सभी लोग भारत सरकार से मांग करते हैं, हमारी जो गौ माता है, जो भारत माता सनातन धर्म की आत्मा है, उसको सम्मान के लिए हम लोग अभियान करने के लिए सभी लोग हिंदू योद्धा जो गौरक्षा दल से हैं, समस्त सनातन धर्म प्रेमी है, साधु संत महात्मा है, गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी लोग इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और भारत सरकार से मांग करते हैं। पहले हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर इसकी मांग की थी, अब जिला स्तर पर यदि सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, फिर हम प्रांत प्रदेश स्तर पर काम करेंगे और फिर भी यदि नहीं होता है तो फिर हम लोग भारत सरकार पे ये जंतर मंतर है या कोई अलग सुविधा है दिल्ली में, फिर वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे सनातन धर्म में एक ही मांग है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इस देश का कलंक है ये गौ हत्या, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो इस उद्देश्य से लेकर प्रत्येक सनातनी इसलिए 27 अप्रैल को भी इकट्ठा हुआ था, जिसमें 5 करोड़ व्यक्तियों ने साइन करके सरकार से मांग की थी गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अब की बारी 27 जुलाई को हमने 15 करोड़ का लक्ष्य रखा है। भिवानी के हिस्से में 5 लाख हस्ताक्षर आए थे, हमने 5,03,000 हस्ताक्षर करके दे दिए हैं। और पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक गौ भक्त अपने जिला स्तर पर ऐसा प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए पुरजोर मांग रखी गई है। गौ माता को राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान पिछले 27 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। 27 अप्रैल में भी हमने ज्ञापन दिया था। आज 3 महीने पश्चात आज फिर गौ भक्तों ने, गौ सेवकों ने और जो अनुयायी हैं सभी जीव जंतु के, उन्होंने, पूजने वालों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और इसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट का 6 लाख हस्ताक्षर हुए हैं और फोन नंबर भी हमने सबके जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि यह हमारा संदेश गौ माता को राष्ट्रपति बनाने के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए, यह भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जो या राष्ट्रीय मुख्यमंत्री है, यानी कि केवल भिवानी में नहीं, संपूर्ण भारत में एक ही समय पर, एक ही टाइम पर आज ये दिया गया। इसके पश्चात तीसरा पड़ाव जो है वो 3 महीने बाद होगा। और ऐसे हम अपनी जो डिमांड है, हमारी मांगे हैं कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता साबित करें। जिला स्तरीय स्कूली खेल कूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन को लेकर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सभी खेल कन्वीनर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि लड़कों के सभी आयु वर्ग की खेल प्रतियोगिता 29 से 30 जुलाई को और लड़कियों की खेल प्रतियोगिता 31 जुलाई व 1 अगस्त को करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि खेलों के सफल व सुव्यवस्थित आयोजन के लिए भिवानी जिले के सभी पीटीआई, डीपीई, शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने बताया कि खेलों के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जिले के सभी पीटीआई, डीपीई, शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं एवं अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रतियोगिता स्थलों पर जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस अवसर पर एईओ प्रीतपाल सिंह एवं एईईओ राजेंद्र सिंह ने सभी कन्वीनरों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा आवश्यकता होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाए ताकि उसका समय रहते समाधान किया जा सके। बैठक में प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन के लिए 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। प्रथम नोडल अधिकारी को अंडर 11 एवं अंडर 14 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि दूसरे नोडल अधिकारी को अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के सभी आवश्यक अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं का दायित्व सौंपा गया। 29 तारीख से 29 जुलाई 2026 से जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताएं आरंभ हो रही हैं और इसमें 31 गेम्स हैं जो इसमें विभिन्न विधाओं में सभी जो है 7 ब्लॉक के बच्चे और बच्चियां हिस्सा लेंगे। ये अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 एक साथ ही की जा रही हैं और 28 और 29 तारीख को 29 और 30 तारीख को तो लड़कों के होंगे और 31 जुलाई और 1 अगस्त को सभी लड़कियों के होंगे। भीम स्टेडियम में संपन्न किए जा रहे हैं और पूरी जो है जिला स्तर की टीम तैयार है। एईओ, एडब्ल्यूओ और नोडल अधिकारी सभी जो है अच्छे से तैयार हैं। सभी बीओस को निर्देश दे दिए गए हैं और विभिन्न तैयारियों के साथ अपनी जो डिटेल्स हैं बच्चों की, खिलाड़ियों की ब्लॉक लेवल पे जो जीत के आए हैं वो सारी मंगवा ली गई हैं और बहुत अच्छे से जो है संपन्न करवाए जाएंगे। हमारे जितने भी 20 ओलंपिक और 11 नॉन ओलंपिक खेल वो करवाए जाएंगे, जिसमें हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, कुश्ती है, जुडो है, खो खो है और रेसलिंग है, रस्साकसी है। तो ये सभी गेम्स करवाए जाएंगे और जो गेमों का जो स्थान होगा
जो कुछ गेम्स हैं वो गेम स्टेडियम में होंगे, कुछ गेम हलवासिया विद्या विहार के अंदर, और कुछ गेम्स हैं जो हमारे ये जो राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय भिवानी है इसके अंदर होंगे। और इसमें एक अच्छी पहल जो डीओ मैडम द्वारा की गई है, जब बच्चे का पसीना सूखता है, उस पसीना सूखने से पहले ही उसको जो उसका सर्टिफिकेट है उसको वहीं मौके मिल जाता है। तो आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी शुरुआत है और बच्चों को उत्साह मिलता है और एक चाव रहता है। जो बच्चा हारता है उसको ये रहता है कि अगली बार तू जीत अच्छी प्रैक्टिस करके आए और ये सर्टिफिकेट तू भी ले। बारिश के मौसम में बढ़ती नमी और तापमान में बदलाव के कारण पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। यह कहना है पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल का। उन्होंने कहा कि पशुपालक पशुओं के बाड़े में पानी जमा न होने दे, उनके खुरों की नियमित सफाई करे और आवश्यकता पड़ने पर खुरों को दवा युक्त पानी से धोएं। वहीं उन्होंने पालतू पशुओं को चीचड़ व मक्खियों से बचाने की सलाह दी, जो कि अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि गलघोटू बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें पशु को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और गले में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। यदि समय पर इलाज न मिले तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा लंगड़ा बुखार मुख्य रूप से 6 महीने से 2 वर्ष तक के पशुओं में देखा जाता है। इसमें तेज बुखार, पैरों में सूजन और चलने फिरने में परेशानी होती है। समय पर उपचार न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। जिले में लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण पशुओं को गंभीर संक्रमण से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया कि यदि पशु में बुखार, मुंह या खुरों में छाले, शरीर पर गांठें, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। देखो, अब गर्मी से मौसम बारिश की तरफ बदला है और जो वातावरण में नमी है ये बहुत ही स्ट्रेसफुल मौसम है और इसमें पशुओं के ऊपर भी इंसानों की तरह भारी स्ट्रेस है। तो आजकल देखा जाए तो जैसे मुंह खुर की बीमारी है, मुंह खुर की बीमारी में पशु चलने में असहाय हो जाता है, पैरों में छाले हो जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं, जो गम्स होते हैं दांतों के नीचे उसमें छाले हो जाते हैं, पशु चल नहीं पाता, उल्टा बुखार हो जाता है, दूध घट जाता है, इस तरह की समस्याएं आती है। उसके बाद ये तो एक वायरल डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज HS है जिसको गलघोटू कहते हैं। ये भी स्ट्रेस के दौरान पशु में होता है। जैसे आजकल का मौसम गर्मी का है, इसमें पशु का बुखार भी तेज हो जाता है और चलना भी बंद कर देता है और सांस लेने में समस्या होती है, यहाँ तक कि पशु मर भी जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये भी बहुत घातक और फैटल है पशु के लिए। एक है लंगड़ा बुखार है, वो भी इन दिनों में होता है, लेकिन लंगड़ा बुखार की खास बात यह है कि ये 6 महीने से 2 साल तक की कठड़ियों में होता है। इसमें भी बुखार ऊंचा चला जाता है, पशु चलना बंद कर देता है। फिर आती है हमारे आजकल जो वैक्सीनेशन भी चली हुई है, वायरल है लंपी स्किन डिजीज। इस लंपी स्किन डिजीज में पीछे 2-3 साल पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे गायों में ज्यादा पाई जाती है। ये भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित गुरु वंदन कला केंद्र के पहले वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर ढिल्लों और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर VK चुग ने किया। सांस्कृतिक सदन में आयोजित कार्यक्रम में जयपुर घराने से कथक गुरु जय कुमार जावरा व उसके अन्य कलाकारों की मार्गदर्शन में बच्चों ने कथक और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवकांत शर्मा ने कहा कि भिवानी जैसे छोटे शहर में शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से गानों में बढ़ रही फुहरता को रोका जा सकता है। जाने माने कथक गुरु दंपति विपिन शर्मा और तान्यता शर्मा द्वारा संचालित गुरु वंदन कला केंद्र के प्रथम वार्षिक महोत्सव में 4 कथक नृत्य की प्रस्तुतियां बच्चों ने दी और दर्शकों को बार बार तालियां बजाने को बाध्य किया। एक प्रस्तुति उपशास्त्रीय नृत्य की भी बच्चों द्वारा की गई। जयपुर घराना से सांवरमल कथक ने अपनी गायन प्रस्तुति केसरिया बालम से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में 6 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की महिला ने अपना अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर ढिल्लों ने बच्चों के शास्त्रीय नृत्य की खूब प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवकांत शर्मा ने कहा कि भिवानी जैसे छोटे शहर में शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। विपिन और तान्या ने बच्चों को नृत्य में पारंगत करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। डॉक्टर शिवकांत ने आए हुए सभी लोगों से आग्रह किया कि अपने बच्चों को ऐसे ही गुरु की संगत में रखें और इन दोनों पति पत्नी का हौसला बढ़ाएं।
मेरा नाम विपिन शर्मा है और मेरी अकादमी है, नृत्य अकादमी है जिसका नाम गुरुवंदन कला केंद्र है। उसका आज हमने प्रथम वार्षिक उत्सव किया है जिसका नाम प्रथम पग है। हमारे कार्यक्रम का नाम प्रथम पग हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम है और इसमें 6 साल से लेकर 50 साल तक की छात्राएं भाग ले रही हैं। आज के कार्यक्रम में 47 छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया है, जिसमें 4 डांस हमारे कथक नृत्य के हैं। कथक नृत्य लाइव है जो हमारे गुरुजन जयपुर से आए हैं, उनका वादन कर रहे हैं और उसके साथ साथ भारत के अनेक लोक नृत्यों का भी इसमें मंचन किया गया है, नृत्य की प्रस्तुति की गई है और साथ में शास्त्रीय नृत्य जो हमारा अर्धशास्त्रीय नृत्य है उनकी भी प्रस्तुति उसमें ही सम्मिलित है। जी, मेरा नाम सोनल है और मैंने कथक परफॉर्मेंस दी थी और हमें अभी कथक सीखते हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। तो किस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को? नहीं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही और जैसा कि क्लासिकल डांस जो है वो सभी डांस का बेस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिकल डांस हर किसी को सीखना चाहिए। तो इस तरह के इवेंट से किस तरह फ़ायदा होता है? देखिए, इस तरह के इवेंट्स जब होते रहते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है वो जुड़ी रहती है। इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के बाद उन्हें भी पता चलता है कि हाँ, इस तरह के भी डांस किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आजकल है वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा बच्चों का क्रेज़ हो रहा है, कुछ रैप हो गए, कुछ हिप हॉप हो गए, लेकिन इस तरफ बच्चों का कम रुझान है। तो ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है होते रहने चाहिए। गुरुवंदन कथक नृत्य कला केंद्र का पहला वार्षिक उत्सव है जो मेरे शिष्य और तान्या शर्मा और जो जिन्होंने परफॉर्मेंस शुरू किया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सी मेहनत करते हैं। उम्मीद ये रखेंगे कि हर साल ये कार्यक्रम को जारी रखें और अपनी जो शास्त्रीय संगीत की विद्या है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। अभी फोक डांस करा है और हमारी अकेडमी का नाम गुरुवंदन कला केंद्र है, क्योंकि हमारी अकेडमी का नाम गुरुवंदन कला केंद्र इसलिए है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गुरु का वंदन करके ही कला का केंद्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित कर्मचारी संगठन के आह्वान पर सभी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भोजन अवकाश में बैठक की। इस अवसर पर संगठन महासचिव सोमवीर पूनिया ने वर्तमान प्रशासन के द्वारा की जा रही मनमानी एवं तानाशाही का विरोध किया। कर्मचारी यूनियन प्रधान सत्यवीर स्वामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन समय रहते अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आता है और पात्रता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच नहीं करवाता है तो संगठन से जुड़े बोर्ड कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने का रुख अख्तियार करेंगे। कर्मचारी संगठन के महासचिव सोमवीर पुनिया ने वर्तमान प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानियों एवं तानाशाही का विरोध किया। उन द्वारा बताया गया कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग प्रशासन के नजदीक लगकर पूरे बोर्ड का माहौल खराब कर रहे हैं एवं अनावश्यक बदलावों के नाम पर कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सचिव अशोक पिलानिया द्वारा बताया गया कि प्रशासन कर्मचारियों में भय का माहौल पैदा करके अपने कुछ नापाक इरादों को पूरा करना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तानाशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अन्य संगठन नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि पात्रता परीक्षा में पुरानी पद्धति को नजरअंदाज करके जिस तरह से प्रशासन द्वारा मनमानी बरती गई है उसका हिसाब मांगा जाएगा। इसके अलावा मामले को सड़क से लेकर कोर्ट तक आवाज उठाने में संगठन किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करेगा। मीटिंग का ऐसा है, मैं जोगिंद्र प्रेस सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 2016 में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो आपका हमारे बोर्ड परिसर में आने पर धन्यवाद, स्वागत करते हैं और कवरेज के लिए धन्यवाद। ऐसा जी गेट मीटिंग तो हमारी ऐसा प्रशासन जो फिलहाल जो अपनी मनमानियां कर रहा है उसके विरोध में थी और हमारे साथ में कर्मचारियों में काफी रोष था। कर्मचारी हमें टोकते भी थे, पूछते भी थे, लेकिन कई चीजें ऐसी थी कि हमने जो जब तक उनको हम चरणबद्ध नहीं कर लेते तब तक वहां गेट मीटिंग बुला के आक्रोश विरोध नहीं जताएंगे। आज की गेट मीटिंग में तो हम काफी मुद्दों को टच कर पाए। तो ऐसा है, जो मांगे हमारी रखी गई है उनमें से मुख्य रूप से ये है कि एस्टेट के नाम पे जो छवि बोर्ड की बाहर धूमिल हुई है उसमें हम ये है कि जिस फर्म द्वारा पेपर लिया गया है पहले तो उस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए, उसकी जो पेमेंट बना है उसकी कटौती की जाए और पेनल्टी लगाई जाए। और अकेली पेनल्टी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि फर्म ने जो काम किया है हम तो ऐसा मानते हैं कि वो जो भी उसने पहले प्रूफ रीड होना था तो प्रूफ रीड नहीं हुआ, वो किस बेस पे कमी रही, क्योंकि इसमें बोर्ड की जो पुरानी प्रक्रिया थी उस अनुसार एसेट हुआ ही नहीं। तो बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी इसमें कोई दोषी नहीं है। बोर्ड प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जांच भी हो और हरियाणा सरकार से इस बात की जांच मांग करते हैं कि यहाँ पर कहीं से भी बोर्ड प्रशासन के स्तर पे भी चूक हो तो बोर्ड प्रशासन की भी जांच। मैं सतवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 2016 का राज्य प्रधान। आज हमारी मांग मुद्दों को लेकर गेट मीटिंग थी कि जो हठधर्मिता अपना रखी है बोर्ड प्रशासन ने
उसको लेकर गेट मीटिंग थी। बोर्ड की जो छवि धूलित हुई है उसको लेकर गेट मीटिंग थी। मुख्य रूप से पीछे जो एग्जाम हुआ है स्टेट का, जो स्टेट 2024 था और अब स्टेट 2025 हुआ है जुलाई, उसकी हमारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच की करवाई जाए ताकि बोर्ड की जो छवि है वो हमारी बरकरार रहे। और काफी महीनों से जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनके जो प्रमोशन रोक रखे हैं उसकी मांग कर रहे हैं कि उनका समय रहते प्रमोशन किया जाए। और जो हरियाणा सरकार ने बाकायदा जो 20% से डी ग्रुप से लिपिक पद पर प्रमोशन के लिए 30% का जो कोटा किया है वो हमारी मांग है तो वो भी यहाँ पर लागू किया जाए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। हरियाणा में एसआईआर का प्रथम चरण संपन्न, 31 जुलाई को होगा ड्राफ्ट प्रकाशन। गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए गौ भक्तों ने निकाली गौ सम्मान यात्रा। जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए निर्देश। बारिश के मौसम में पशुपालक पशुओं का रखें विशेष ध्यान, कहा डॉक्टर विजय सनसनवाल ने। गुरुवंदन कला केंद्र का प्रथम वार्षिक महोत्सव, बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों की बैठक, प्रशासन की तानाशाही का किया विरोध। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।